हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल टिडबिट्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 25 मिनट मॉर्निंग रिचुअल शेयर करने वाली हूं, जिससे यूज़ करके आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इस रिचुअल का पावर मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स ऑन अक्टूबर 2016 एंड टिल दिसंबर 2017 मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, लेकिन और एग्जाम्स भी क्लियर हो रहा था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट की बारी आती थी, आई वॉज मिसिंग द फाइनल कट ऑफ बाई वेरी नैरो मार्जिन लाइक 1.3, 0.8, 0.5, इवन 0.2। तो एक बुक मैंने पढ़ी इन दिसंबर 2017। द बुक इज कॉल्ड द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। उस बुक में ये लिखा हुआ था कि देयर इज अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसे यूज करके आप अपने लाइफ में आपको जो भी चाहिए आप पा सकते हो। तो मुझे बिलीव तो डेफिनेटली नहीं हुआ था उस वक्त। फिर भी मैं एक ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ में थी उस वक्त कि कुछ सही नहीं हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। और इस दौरान मैंने उस बुक को समराइज करके अपने लिए यह टेक्निक डिजाइन किया था। आई स्टार्टेड फॉलोइंग द रिचुअल फ्रॉम 1 जनवरी 2018 एंड 3 months लेटर 1 अप्रैल 2018 में आई वॉज सिलेक्टेड एज बैंक पीओ। तो कैन यू इमेजिन, मैं मेरा जो सोलली पढ़ाई करना, प्रिपेयर करना, हार्ड वर्क करना, मुझे जो 1 साल 2 महीने में नहीं दे पाई, क्लबिंग माई हार्ड वर्क टुगेदर विद दिस टेक्निक एक्चुअली डिड इट इन जस्ट 3 months। तो तब मुझे यकीन हुआ कि दिस एक्चुअली वर्क्स, और मैंने उसको वहीं पे नहीं छोड़ा। आई फॉलो इट टिल टुडे एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म माई लाइफ इन इन्यूमरेबल वेज। तो मैंने सोचा कि जब आप अगर अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हो या फिर कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो, तो ये टेक्निक अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको भी ये काम आ सकता है। एंड यू कैन लिटरली, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, यू कैन लिटरली अट्रैक्ट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। उसके लिए बस आपको हार्ड वर्क करना है, और ये आपको जो मैं अभी रिचुअल बताने वाली हूँ ये फॉलो करना है। हाँ, इसके साथ एक बेड टाइम रिचुअल भी मैं फॉलो करती हूँ। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। और कमेंट्स में मुझे और भी कुछ क्वेरीज आए हुए हैं जिसका डिटेल वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल में आने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई करती हूँ कि मैं इसको रिचुअल क्यों कहती हूँ। एक तो ये आपको हर रोज करना है विदाउट फेल। दूसरा, ये आपको 25 मिनट्स ही करना है। और तीसरा, आपको एक ही वक्त पर इसको करना है, मतलब जैसे आप सुबह सो के उठते हैं तभी आपको आपको ये रिचुअल फॉलो करना है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि इसके लिए आपको सुबह 5 बजे उठना है या फिर 4 बजे उठना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी आंखें खुलती है तभी आपको ये रिचुअल अप्लाई करना है। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहना चाहूंगी कि अगर आप हर रोज सुबह एक ही टाइम पे नींद से जागते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके माइंड के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये अगर आप हैबिट डालते हैं तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सोच लेती हूँ कि आप 7 AM में आपकी नींद खुलती है, और ऐसा भी हो सकता है कि नींद खुलते आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो, आपको वॉशरूम जाना होता है, तो आप वो कंप्लीट करके फ्रेशन अप होके आ जाइए। लेकिन इस बीच आपको मोबाइल बिल्कुल नहीं चेक करना है, कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं चेक करना है। जब आप नींद से जागते हो तो आप अल्फा स्टेट में हो। अब ये अल्फा स्टेट क्या है या फिर ब्रेन वेव्स क्या है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी इस टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जब आपकी नींद खुलती है, वो जो ड्राउजी वाला स्टेट है, आप अवेक तो हो, अलर्ट तो हो, लेकिन आपका ब्रेन उतना एक्टिव तब तक नहीं हुआ है। तो ये जो स्टेट है ना माइंड का, इसमें आप ये जो रिचुअल है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको ये कोशिश करना है कि ये स्टेट मेंटेन हो। इसके लिए मोबाइल तो आपको बिल्कुल नहीं चेक करना है, और अगर हो सके तो आप किसी से बात भी ना करें इस टाइम पे, तो और भी बेहतर है। तो अब हम देख लेंगे कि इस 25 मिनट्स में हमको क्या करना है। 5 चीजें करनी है इस 25 मिनट्स में। नंबर 1, मेडिटेशन फॉर 2 मिनट्स, ब्रीदिंग फॉर 2 मिनट्स, ग्रैटिट्यूड
for 5 minutes, visualization for 8 minutes, affirmation for 8 minutes. अब मैंने जैसे आपको ये टाइमर मतलब टाइम फ्रेम बताया, आपको अपना फ़ोन तो यूज़ करना है लेकिन फ्लाइट मोड में। क्या करना है, आपको टाइमर सेट करना है फ़ोन पे। जैसे-जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको टाइम का आइडिया होने वाला है, खुद से आप इसको कर पाएँगे। लेकिन इनिशियली आपको दिक्कत होने वाली है, इसलिए आपको फ़ोन की टाइमर का यूज़ करना ही है। लेकिन जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि वो फ़ोन के टाइमर का जो आवाज़ है, वो दैट शुड बी अ वेरी सूदिंग, चार्मिंग टोन। आप बहुत डीपर लेवल्स पे जाओगे जब ये टेक्निक फ़ॉलो होगा, तो उस लेवल पे अगर बहुत एक बहुत ज़ोर से कोई टाइमर बजता है, तो आप चौंक सकते हो। इससे ना तो ये टेक्निक का फ़ायदा आपको मिलेगा और ये आपकी हेल्थ और माइंड के लिए भी उतना मतलब हेल्दी चीज़ नहीं है। तो इसलिए टाइमर को एक बहुत ही सूदिंग, एन्चेंटिंग साउंड में सेट करके फिर आप इस टेक्निक के लिए बैठोगे। अब एक-एक स्टेप को समझते हैं। स्टेप 1, मेडिटेशन। आपको अपने बेड पे या फिर चेयर पे बैठना है विद योर बैक स्ट्रेट और आपकी आँखें बंद कर लेना है। अगर आप बहुत ही स्ट्रेसफुल या फिर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में हो, तो आँखें बंद करके करते ही ना आपको इतने सारे थॉट्स आने वाले हैं कि यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन। तो आपको क्या क्या करना है, आपको अपने ही थॉट्स का एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ में कॉन्संट्रेट करना है, किसी थॉट्स को अलाउ ही नहीं करना है। बस जैसे ही आपको पता मतलब आपको रियलाइज़ेशन होगा कि आप कुछ और सोचने लग गए हैं, आप वापस आ जाइए टू अ स्टेट वेयर यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग। जैसे-जैसे यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ना, अगर आपके शुरुआत में 20 थॉट्स आते हैं, तो ये धीरे-धीरे घटते-घटते 1 या 2 थॉट्स में पहुँच जाएगा और यू कैन एक्चुअली सी योर प्रोग्रेस। और तब आपको ये समझ में आएगा कि आपके ब्रेन का जो क्लटर है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। और एट दैट पॉइंट फॉर फास्टर ट्रांजिशन टू डीपर लेवल्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रैक्टिस बैक काउंटिंग। मतलब आप 50 से 1 तक काउंट करेंगे धीरे धीरे उस 2 मिनट में। स्टेप 2, ब्रीदिंग। इसमें आपको आंखें बंद ही रखना है। मतलब आपने मेडिटेशन से शुरू किया था, तब से आपकी आंखें बंद ही चल रही है। अगर आपको टाइमर को सस्पेंड करना है, तो बस आप उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपनी आंख खोल के टाइमर को सस्पेंड कर सकते हैं और आपको आंखें नहीं तो पूरा बंद ही रखना है। इस स्टेप में आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल ब्रीथ नहीं करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करना है। मतलब आपको स्लोली इनहेल करना है और फिर स्लोली एक्सहेल भी करना है। तो जब आप ये करेंगे, आपका माइंड का पूरा फोकस इस ब्रीदिंग प्रोसेस पे होना चाहिए, क्योंकि ये ना एक एक्चुअली इनक्रेडिबल प्रोसेस है जिसको हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कभी इसके ऊपर ग्रेटफुल नहीं रहते हैं। लेकिन अगर ये बंद हो जाती है तो लाइफ एंड हो जाती है। ये 2 मिनट करने के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ग्रैटिट्यूड। जब हम बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हैं ना, जैसे बहुत ही कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, तो हम अपने लाइफ के ब्लेसिंग्स को ना ओवरलुक कर जाते हैं और उनके लिए ग्रेटफुल नहीं रह पाते हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी कैन कमिट ड्यूरिंग टफ टाइम्स। हमको ये लग सकता है कि अरे मेरे लाइफ में तो ग्रेटफुल होने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा ट्रस्ट में कभी किसी के लाइफ में नहीं होता है कि उनको ग्रेटफुल होने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। आप बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों को देखिए, जैसे यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर यू नो फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। यू कैन बी ग्रेटफुल दैट यू आर ब्रीदिंग। यू कैन बी ग्रेटफुल बिकॉज़ यू हैव बीन ग्रांटेड अ न्यू डे टू लिव एंड चेंज योर लाइफ। You can be grateful because you have food in your house. You can be grateful because you have a roof above your head. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें जो जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। जिस और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये ब्लेसिंग है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिसके पास ये ब्लेसिंग नहीं है। तो ऐसे मिनिमम 5 पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं, मैक्सिमम आप जितना ढूंढ सके 5 मिनट में उसे ढूंढ के उसके लिए आप एक सुपर पावर जिसको भी मानते हैं, ऊपर वाले को मान सकते हैं, आप नेचर को मान सकते हैं, कुछ भी जिसको भी आप मानते हैं उसको आपको थैंक यू बोलना है फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। नंबर 4, विजुअलाइजेशन। द मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट येट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। इसमें आपको आंखें बंद करके वो चीजें देखनी है जो फिलहाल आप आंखें खोल के नहीं देख सकते, लेकिन इन द नियर फ्यूचर आंखें खोल के भी देखना चाहेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना फाइनल स्कोर कार्ड विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कि डियर कृति बैनर्जी, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन मेंस एंड इंटरव्यू यू हैव बीन सेलेक्टेड एज प्रोबेशनरी ऑफिसर इन एक्स बैंक। अब अगर ये चीज आप विजुअलाइज कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही क्रिटिकल है आपके सिलेक्शन के लिए। ये अगर आपके नाम पे आ गया तो आपका जो गोल है ये फुलफिल हो चुका है। तो ये मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करती थी। ऑनेस्टली उन दिनों बिलीफ नहीं था और प्रैक्टिस भी नहीं था, तो ये विजुअलाइज करना भी बहुत डिफिकल्ट, शायद मैं एक या दो बार ही इसको सक्सेसफुली विजुअलाइज कर पाई थी। लेकिन मैंने, मतलब, आई डिड नॉट गिव अप। मैं हर रोज इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी और आज इतने सालों बाद शायद मुझे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आता है, लेकिन और भी, मतलब, इम्प्रूवमेंट जरूरी है। विद प्रैक्टिस दिस कम्स। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जिस चीज को आपने देखा नहीं है और आप दिल से चाहते भी हो, उस चीज को आप पा चुके हो, ये विजुअलाइज करना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपको बस एक चीज सिलेक्ट कर लेना है जो बहुत ही क्रुशियल है आपकी उस गोल के फुलफिलमेंट के लिए, और आंख बंद करके उसको विजुअलाइज करना है, उसको अपनी आंखों के सामने देखना है। लेकिन अगर आप ये देख भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उसको सोचिए। लेकिन इस 8 मिनट तक ना गिव अप मत कीजिए। हर रोज 8 मिनट फेल कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन गिव अप मत कीजिए। कुछ दिन ये होगा, कुछ दिन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस व्हाट मैटर्स इज यू कीप ट्राइंग, और धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। और जैसे जैसे ना आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे, जब आपका फर्स्ट विजुअलाइजेशन विल कम ट्रू, ओनली देन आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा और आप विजुअलाइजेशन में एक स्टेप फॉरवर्ड जा पाओगे। लेकिन जब तक मैं कह रही हूँ, आप सुन के कर रहे हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है, कोई फर्स्ट हैंड प्रूफ नहीं मिला है, तो तब तक आपको बिलीव करना भी डिफिकल्ट लगेगा और विजुअलाइज करना भी डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप विजुअलाइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं देन दैट इज वेरी गुड फॉर यू। मुझे ये दिक्कत हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर दिक्कत होती भी है दैट इज एब्सोल्युटली ओके। फेल बट नेवर स्टॉप ट्राइंग। तो ये रहा हमारा फोर्थ स्टेप, विजुअलाइजेशन। और शुरू से अब तक हमारी आंखें बंद थी। अब हम 5 काउंट करेंगे, 5 4 3 2 1, ऐसे काउंट करके फिर हम अपनी आंखें खोलेंगे। ऐसे झट से नहीं खोलेंगे, बिकॉज ये भी ट्रांजिशन फेज होता है, तो उस ट्रांजिशन को ध्यान रखते हुए 5 काउंट करके फिर हम अपनी आंखें खोलेंगे। नंबर 5, अफर्मेशन। अब आपको जाके एक मिरर के सामने खड़ा होना है, और मिरर में आप जिसको देख रहे हैं उसको आपको इमेजिन करना है कि आपका फ्यूचर सेल्फ है। मतलब वो सब कुछ अचीव कर चुका है जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको आपको एड्रेस करके कुछ बोलना है। और अफर्मेशन ना विजुअलाइजेशन से काफी इजी है, क्योंकि आपको इसमें वर्ड्स बोलना है, सिर्फ थॉट नहीं करना है, सिर्फ देखना नहीं है, आपको एक्टिवली वर्ड्स बोलने हैं। तो ये बहुत ईज़ी था मेरे लिए, तो एटलीस्ट बहुत ईज़ी रहा है। मैं हमेशा कहती थी कि ओह माय गॉड, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कृति कि आप आईबीपीएस पीओ बन चुके हो। पता नहीं क्यों मुझे आईबीपीएस पीओ से बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेशन था। तो क्योंकि उन दिनों आईबीपीएस पीओ का दौर भी चल रहा था। तो ओह माय गॉड, आप आईबीपीएस पीओ बन चुके हो, मतलब आपकी इतनी अच्छी सैलरी, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुके हो, आसपास के लोग इतने खुश हैं, आपके मम्मी पापा इतने खुश हैं, स्पेशली मतलब आपके पेरेंट्स की जो खुशी है ना, ये तो अलग ही लेवल का होता है। तो आप, मैं उसको भी अफर्म करती थी कि मेरे पेरेंट्स इतने खुश है कि फाइनली माई हार्ड वर्क पेड ऑफ। और फिर मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, वो लोग मेरा जो फोटो है उसको लगा के एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। फिर अड्डा 247 में मेरा सक्सेस स्टोरी आ चुका है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जितने भी अफर्मेशंस मैंने किए थे वो सारे सच हुए हैं, ईच एंड एवरी अफर्मेशन। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये टेक्निक प्लीज, बिलीव हो ना हो, ये टेक्निक कीजिए। क्योंकि एक तो आप जब पढ़ाई करते हो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, ये फ्रस्ट्रेशन से निकालने का एक तरीका है। और आपको ना बहुत मजा भी आने वाला है। स्पेशली अफर्मेशन पार्ट मेरा फेवरेट हुआ करता था, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था ये सब कहते हुए कि ये हो चुका है, मतलब इतना एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट है वो बढ़ता था। हाँ, इसका एक डाउन साइड भी है कि जब आप ये सब कह दोगे और आप रियलिटी में वापस आओगे तो आपको थोड़ा सा डाउन फील होगा कि ये तो मतलब रियलिटी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम यू विल बी मोटिवेटेड टू वर्क इवन हार्डर, क्योंकि आपको अपना सपना जो है वो
अभी उस फ्यूचर सेल्फ में सच होते दिख गया है। तो इसलिए आपका हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन भी बढ़ने वाला है। वीडियो खत्म हो चुका है, अब फॉर्मेलिटीज खत्म कर लेते हैं। जैसे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी मन में सवाल हो तो कमेंट्स में बोल डालना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।